मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो शायद तुम्हारी अब तक की मान्यताओं को चुनौती दे। गिल्ट अब पहले की तरह काम नहीं करता, आज के रिश्तों में नहीं, भावनात्मक रूप से जागरूक पुरुषों के साथ तो बिल्कुल नहीं, और लंबे समय तक तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुछ बदल चुका है, चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन बहुत गहराई से। आज के पुरुष अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और बहुत सी महिलाओं के लिए ये कंफ्यूजिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है, यहाँ तक कि थोड़ा असहज भी, क्योंकि पुराने पैटर्न, वो इमोशनल ट्रिगर्स जो पहले असर करते थे, अब वही असर नहीं कर रहे। तो सवाल उठता है, क्यों? क्या बदल गया? और सबसे जरूरी, अगर गिल्ट अब काम नहीं करता, तो क्या करता है? चलिए कुछ सच्चाई से शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर आप मेरी वीडियो से सीख रहे हैं और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे फेसबुक पर पेड मेंबरशिप के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्टार्स भेज सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल की पेड कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे आपके लिए और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करता है, और मैं दिल से इसकी कद्र करती हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले गिल्ट से लोग मान जाते थे। अगर किसी पुरुष को लगता था कि उसने तुम्हें निराश किया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है, या तुम्हें डाउन किया है, तो वह उसे ठीक करने की कोशिश करता था। जल्दी, इमोशनली, कभी कभी बिना सोचे। लेकिन अब बदलाव ये है, आज कई पुरुष इमोशनल पैटर्न्स को समझने लगे हैं। उन्हें पहचानना आ गया है कि कब उन्हें रिएक्ट करने के लिए धक्का दिया जा रहा है, बजाय इसके कि वो खुद तय करे कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और ये जागरूकता सब कुछ बदल देती है। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। ये इस बारे में नहीं है कि पुरुष परवाह नहीं करते, ये इस बारे में है कि वे दबाव पर अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। जब कोई खुद को इमोशनली पुश महसूस करता है, तो वो हमेशा करीब नहीं आता। कभी कभी वो दूर हो जाता है, बेपरवाही से नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए। अब इसे ध्यान से समझो, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग गलत समझते हैं। गिल्ट दबाव बनाता है, और दबाव रोक पैदा करता है, तो कनेक्शन बनाने के बजाय ये दूरी बना देता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये सिर्फ पुरुषों की बात नहीं है, ये इंसानी साइकोलॉजी है। जब किसी को लगता है कि उसे कुछ करना ही पड़ेगा, तो उसकी चॉइस खत्म हो जाती है, और जब चॉइस खत्म होती है, तो असली इच्छा भी खत्म हो जाती है। अब वो हिस्सा जो ज्यादातर लोग नहीं कहते। गिल्ट थोड़े समय के लिए रिजल्ट दे सकता है, लेकिन लंबे समय में डिसकनेक्शन पैदा करता है, क्योंकि धीरे धीरे वो एक बोझ जैसा महसूस होने लगता है, जैसे कुछ ऐसा जो उन्हें उठाना पड़ रहा है, न कि वो खुद चुन रहे हैं। अब जरा रुकते हैं, क्योंकि आगे असली बदलाव आता है। अगर गिल्ट अब अट्रैक्शन या कनेक्शन नहीं बनाता, तो क्या बनाता है? जवाब आसान है, लेकिन करना आसान नहीं। इमोशनल क्लैरिटी। जब आप साफ तरीके से बात करते हैं, बिना दबाव, बिना इल्जाम के, तो एक स्पेस बनता है, और उस स्पेस में लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अब वो खुद चुन रहे होते हैं। अब एक और ताकतवर चीज, इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। जब आप अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर सकते हैं, बिना सामने वाले को ओवरवेल्म किए, बिना इसे लड़ाई बनाए, बिना रिएक्शन फोर्स किए, तो आपकी इमेज पूरी तरह बदल जाती है। यही से अट्रैक्शन बढ़ता है। इमोशनल इंटेंसिटी से नहीं, इमोशनल स्टेबिलिटी से। अब एक और गहराई, रिस्पेक्ट, जो मांगी नहीं जाती, जो जबरदस्ती नहीं ली जाती, बल्कि दिखाई जाती है। जब आप खुद का सम्मान करते हैं, अपने समय का, अपनी एनर्जी का, अपनी सीमाओं का, तो लोग उसे महसूस करते हैं और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। अब सच्चाई, आप किसी को कुछ महसूस नहीं करा सकते। आप प्रभावित कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं। और जैसे ही आप गिल्ट के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आप एक चीज खो देते हैं, ऑथेंटिसिटी। अब सोचो, ये बदलाव, तुम कभी मेरे लिए कुछ नहीं करते की जगह, जब ऐसा होता है तो मैं डिस्कनेक्टेड महसूस करती हूँ। एक ही स्थिति, लेकिन अलग ऊर्जा। एक दबाव बनाता है, दूसरा समझ। अब असली ताकत, कंसिस्टेंसी। ना कि इमोशनल ड्रामा, ना अचानक रिएक्शन,
बल्कि स्थिर, ग्राउंडेड मौजूदगी, क्योंकि कंसिस्टेंसी भरोसा बनाती है और भरोसा कनेक्शन। अब ध्यान से सुनो, जब कोई आपके साथ इमोशनली सेफ महसूस करता है तो वो खुलता है, जब दबाव महसूस करता है तो बंद हो जाता है। तो अगर गिल्ट अब काम नहीं करता तो ये नुकसान नहीं है, ये एक एवोल्यूशन है, बेहतर कम्युनिकेशन की ओर, मजबूत बाउंड्रीज की ओर, ज्यादा असली कनेक्शन की ओर। अब और गहराई, गिल्ट पर भरोसा क्यों था? क्योंकि ये असल में कनेक्शन नहीं, कंट्रोल था। अगर मैं उसे बुरा महसूस करा दूं तो वो बदलेगा, वो वापस आएगा, वो देगा जो मुझे चाहिए। और कुछ समय तक ये काम करता था, लेकिन गिल्ट से पैदा हुआ व्यवहार कभी वो नहीं देता जो आप सच में चाहते हैं। क्योंकि आप क्या चाहते हैं? चुना जाना, चाहे जाना। कोई आपके पास आए क्योंकि वो चाहता है, ना कि मजबूरी में। और गिल्ट ये कभी नहीं दे सकता। अब असली बदलाव टेक्निक नहीं, सोच में। प्यार दबाव से नहीं बनता, सच्चा कनेक्शन सिर्फ सच्ची चॉइस से आता है। अब समझो, जागरूक पुरुष गिल्ट पर अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? क्योंकि अब उन्हें फर्क पता है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने में। रिएक्शन इज इक्वल ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स इज इक्वल चुना हुआ। और जब उन्हें लगे कि उन्हें पुश किया जा रहा है तो वो दूरी बनाते हैं, सजा देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि गलत दिशा में न जाए। और उस व्यक्ति के लिए जो गिल्ट दे रहा है, वो दूरी रिजेक्शन लगती है, लेकिन सच में वो असली बातचीत का इंतजार कर रहा होता है। अब क्या काम करता है? डायरेक्टनेस, सीधी, साफ, ईमानदार बात। आई गेस यू डोंट केयर की जगह I've been feeling distant एक ट्रैप है, दूसरा दरवाजा। दूसरी चीज खामोशी, सजा वाली नहीं बल्कि सुकून वाली। जब आप खुद में पूरे होते हैं तो वो खामोशी मैग्नेटिक बन जाती है। तीसरी चीज सेल्फ रिस्पेक्ट, जो दिखता है लगातार बिना समझौते के। क्योंकि आप खुद के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही लोग आपके साथ करते हैं। अब असली बदलाव गिल्ट से क्लैरिटी की ओर। ये सिर्फ शब्दों का बदलाव नहीं, ये विश्वास का बदलाव है। आपको यकीन होना चाहिए कि आप सीधे मांग सकते हैं और आपको मिलेगा। और जब आप ऐसा करते हैं, सही इंसान खुद आगे आता है, गलत इंसान खुद सामने आ जाता है। और यही असली ताकत है। तो अगर गिल्ट काम नहीं करता, ये समस्या नहीं, एक निमंत्रण है ज्यादा सच्चा होने का, ज्यादा साफ होने का, ज्यादा असली कनेक्शन बनाने का। क्योंकि असली लक्ष्य है कनेक्शन, ना कि कंट्रोल। और कनेक्शन दबाव से नहीं बनता, समझ से बनता है, ईमानदारी से बनता है। दो लोगों से जो खुलकर कह सकें जो वो सच में महसूस करते हैं। अगर इसने आपका नजरिया बदला तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम अभी और गहराई में जाने वाले हैं। जो लोग ये समझ जाते हैं, उनके रिश्ते ही नहीं, उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। एक सच, एक समय पर।